जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? इसमें हम क्या क्या देख चुके हैं पिछले टॉपिक में। हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए थे कि कौन कौन से पॉइंट्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला हमने देखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। क्लियर? हमने दूसरा टॉपिक इसी में और कवर किया था पिछली क्लास में, गेनिंग रेशो। कि गेनिंग रेशो कैसे निकाला जाता है। गेनिंग रेशो का एक फार्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हम जैसे ही करेंगे हमारा क्या निकल के जाएगा, गेनिंग रेशो। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट मतलब गुडविल की जर्नल एंट्री किस तरह से की जाएगी, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए इसी टॉपिक को कवर करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहां से लेते हैं, क्लास 12 अकाउंटेंसी की बुक में कौन सी बुक लगेगी, एनसीईआरटी। क्लास 12 एनसीईआरटी अकाउंटेंसी के पेज नंबर 184 में एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? क्या दिया गया है कि के एन एंड पी देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। 4:3:2 में के एन पी क्या करते थे, प्रॉफिट को शेयर करते थे। ये इनका बन गया बच्चों ओल्ड रेशो। क्या बन गया इनका, ओल्ड रेशो। क्लियर है? ओल्ड रेशो आपका ये हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू कर रही है, 72,000। इसके पहले एक कंडीशन आपकी दी गई है क्वेश्चन में कि के एंड पी देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:2 एंड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो रहा है, एंड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। एंड फर्म से क्या ले रहा है बच्चों, रिटायरमेंट ले रहा है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000। और उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी हो रही है, 72,000। क्लियर? फ्यूचर रेशो ऑफ के एंड पी। अब फर्म में से कौन रिटायरमेंट ले लिया, एन ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बचे कौन, के और पी। तो के और पी का नया रेशो कितना है बच्चों, तो ये कहलाएगा आपका न्यू रेशो 5:3। कितना दिया गया है, 5:3। पास जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री किसकी, तो गुडविल की, क्योंकि हम पढ़ के रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्म की गुडविल जब यहां गिवन है और एंड रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, तो हम किसके शेयर की गुडविल को बांटेंगे गेनिंग रेशो में, एन के शेयर की गुडविल को बांटेंगे। किसकी गुडविल को बांटेंगे, एन के शेयर की गुडविल को बांट लेंगे। तो एन के शेयर की गुडविल हम निकालेंगे आउट ऑफ 72,000 में से। तो यहां हम पहला पॉइंट देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ गुडविल। एन के शेयर की गुडविल कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल गुडविल इनटू एन शेयर। किसका शेयर बच्चों, एन का शेयर। क्लियर? अब टोटल गुडविल है 72,000 इनटू एन का शेयर कितना है फर्म में, 4 और 3 7 और 2 9। आउट ऑफ 9 कितना मिलता था इसको, 3। तो ये हो जाएगा 3/9। 3/9 कट करते हैं बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी हो गया 1, 3 4 जा 12। ये आ गया बच्चों 24,000। क्या आ गया हमारा, 24,000। 24,000 किसके शेयर की गुडविल निकल गई बच्चों, एन के शेयर की गुडविल निकल गई। किसके शेयर की, एन के शेयर की। अब इस एन के शेयर की गुडविल को हम बांटेंगे गेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशो में। क्लियर है? अब गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, एन तो फर्म से चला गया, एन फर्म से क्या हो गया, चला गया, मतलब ये अपना शेयर को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। किन दोनों के लिए, के और पी के लिए। तो के और पी क्या कहलाएंगे, गेनिंग पार्टनर। कौन कहलाएंगे, गेनिंग पार्टनर। चलिए निकाल के देखते हैं। न्यू रेशो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशो भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो भी गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है। चलिए देखते हैं, k इज इक्वल एंड p इज इक्वल। क्लियर? चलिए इनका नया रेशो क्या है, टोटल हो गया 5 और 3 8। आउट ऑफ 8 5 मिलेगा k को और 3 मिलेगा p को, तो ये हो गया 5/8
और 3/8। क्लियर बच्चों? चलिए, ओ सॉरी, इधर माइनस, क्यों? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो क्या है? 5 और 4 3 और 2 9। आउट ऑफ 9 k को कितना मिलता था? 4, तो ये हो गया 4/9। p को कितना मिलता था? 2/9। क्लियर? चलिए अब अपन करते हैं माइनस। माइनस करने के लिए हम दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 8 के टेबल में भी आना चाहिए और 9 के टेबल में भी आना चाहिए। तो 8 9 जा कितना होता है बच्चों? 72। 8 9 जा 72। चलिए, 8 के टेबल में भी आता है 72 और 9 के टेबल में भी 72 आता है। 8 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? तो 8 9 जा 72 और 9 5 जा 45 माइनस 9 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में? तो 9 8 जा 72, तो 8 4 जा 32, 8 चौके 32। करें सॉल्व, तो ये आएगा 13/72। 45 माइनस 32, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और डिवाइडेड बाय 72। इसका भी एलसीएम सेम 72। 8 के टेबल में 8 9 जा 72, तो 9 3 जा 27। क्लियर? 9 के टेबल में 9 8 जा 72, तो 8 2 जा 16 इज इक्वल 27 में से 16 गया तो 11/72। नाउ गेनिंग रेशियो इज इक्वल 13:11। क्या आ गया बच्चों? 13:11। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करनी है बच्चों? जर्नल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जर्नल एंट्री। चलिए जर्नल एंट्री में आते हैं। ये आपका आ गया जर्नल एंट्री में। अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, हमारा फॉर्मेट पहले से बना हुआ है। अब जो पार्टनर गेन करते हैं, हमने आपको एंट्री बताया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन कहलाएगा? जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है वो। तो कौन है? एन है। कौन है बच्चों? एन। एन को हम करेंगे क्रेडिट और गेनिंग पार्टनर कौन है? के और पी। तो के और पी को करो डेबिट। क्लियर? यहां लिखेंगे केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्यों कर रहे हैं इनको डेबिट? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? गेनिंग पार्टनर है। इनका गेनिंग रेशियो क्या है? 13:11। और कौन रिटायरमेंट लेगा फर्म से? एन। तो एन हो जाएगा हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहां लिखेंगे एन्स कैपिटल अकाउंट। एन्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? नरेशन क्या आएगा? बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। क्लियर? ये आपका हो गया नरेशन। अब अमाउंट बटना है। कौन सा अमाउंट बटना है? हमने देखा था कि एन रिटायर हो रहा है और एन के शेयर की गुडविल कितनी है? 24,000। तो एन के सामने आएगा बच्चों 24,000। ये आपको दिख रहा है सबको? ये आ गया आपका 24,000। 4 को अच्छे से बना देते हैं। ये आपका बन गया 24,000 और इस 24 को किस रेशो में बांटेंगे? 13:11। गेनिंग रेशियो इज 13:11। चलिए 13 और 11 का टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 13 और 11 होता है 24। अरे ये तो सीधा सीधा हो गया। 24 को 24 से डिवाइड किया तो आया 1000। 1000 into 13। तो के पास आ गया 13,000 और पी के पास आ गया 11,000। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर है? देख रहे हैं एक बार फिर से क्वेश्चन। के एंड पी 3 पार्टनर थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2। N retires from the firm and goodwill is valued at 72,000। और जब N रिटायर हुए तो फर्म की गुडविल कितनी? 72,000 रुपए। 72,000 रुपए किसके शेयर की गुडविल निकालेंगे हम? N के, क्योंकि रिटायरमेंट कौन ले रहा है? N। आंसर आया 24,000। कितना आया? 24,000। 24,000 को हम बांटेंगे गेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दिया है, ओल्ड रेशो भी दिया है, हमने माइनस किया, गेनिंग रेशो हमारा कितना आया 13:11। अब 13:11 किस पर्पस के लिए काम आएगा, n के शेयर की गुडविल को बांटने के पर्पस से। k और p गेनिंग पार्टनर है, इसीलिए जनरल एंट्री में हमने कर दिया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइस कौन करता है, जिसकी डेथ होती है, जो रिटायरमेंट लेता है फर्म से वो, और बाकी का क्या निकल के आ गया है गेनिंग रेशो। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल में k था और p था, तो k's कैपिटल अकाउंट डेबिट, p's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू n's कैपिटल अकाउंट। n की फर्म की गुडविल कितनी थी 24,000, उसके शेयर की, n के शेयर की गुडविल 24,000 को गेनिंग पार्टनर के गेनिंग रेशो में बांट दिए। गेनिंग रेशो था 13:11, 24,000 को 13:11 में बांटा तो k का आया 13,000 और p का आया 11,000। क्लियर बच्चों? चलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।